तो डीसी और मार्वल में बहुत सारे गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं और इसीलिए आज की वीडियो में हम द ऑल फादर ओडिन का कंपैरिजन करेंगे द गॉड ऑफ इवल डार्क साइड के साथ, क्योंकि ये दोनों गॉड्स अपने अपने यूनिवर्सेस में अनलिमिटेड पावर्स होल्ड करते हैं। बट क्या होगा जब ये दोनों आपस में टकराएंगे, किसके जीतने के चांसेस ज्यादा है? जानने के लिए मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखना नहीं भूलना। सो आई डोंट केयर कि इस वीडियो पे व्यूज आए या ना आए, बट द ओनली थिंग आई केयर अबाउट कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और बीच में ना छोड़े, क्योंकि इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ओडिन और डार्क साइड के नॉर्मल वर्जन्स का कंपैरिजन करेंगे, फिर डार्क साइड विद एंटी लाइफ इक्वेशन वर्सेस ओडिन विद ओडिन फोर्स का, और फिर लास्ट में इन दोनों गॉड्स के मोस्ट पावरफुल वर्जन्स का कंपैरिजन भी करेंगे। सो इसलिए वीडियो को बीच में छोड़ के नहीं जाना, बट उससे पहले आप अपना ओपिनियन शेयर करो हम सब के साथ कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है कि किस कैरेक्टर के जीतने के चांसेस ज्यादा है। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं एक शो ऑफ सब्सक्राइब बटन पे एक हल्का स्मैश मार दो और बिल्कुल भी देरी ना करो के माइटीएस्ट सब्सक्राइबर बनने में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन दोनों के नॉर्मल वर्जन्स की कि उनकी फाइट का विनर कौन होगा। तो नॉर्मल वर्जन्स में हम डिस्कस करेंगे डार्क साइड के अवतार को। एक्चुअली होता ये है कि ट्रू डार्क साइड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो यूनिवर्सेस में अपने अवतार भेजता है जिनके पास ट्रू डार्क साइड के फ्रैक्शन की जितनी पावर होती है। अरे हाँ, ट्रू डार्क साइड को भी हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, बट पहले अवतार डार्क साइड की पावर्स का आइडिया तो मिले। तो देखो, अवतार डार्क साइड फिजिकली इतना पावरफुल है कि वो जस्टिस लीग के सारे मेंबर्स इवन सुपरमैन को इजिली ओवर पावर कर सकता है। एंटी मॉनिटर के साथ टो टू टो फाइट भी कर चुका है, यूनिवर्सेस को कंज्यूम कर चुका है, टाइम और स्पेस को मैनिपुलेट कर चुका है, रियलिटी को ब्रेक कर चुका है, डायमेंशंस को ट्रांसेंड कर चुका है, और यहाँ तक कि डार्क साइड का बेबी वर्जन ज़्यूस को मार चुका है। अब डार्क साइड इसीलिए इतना पावरफुल है क्योंकि वो एक न्यू गॉड है और डीसी मल्टीवर्स का गॉड ऑफ इवल कहलाता है। डार्क साइड ने बहुत बार सुपरमैन को एक पंच में नॉकआउट कर दिया था, ग्रीन लैंटर्न रिंग को अपने हाथों से क्रश किया था। डार्क साइड बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल भी है, लाइक उसने एंटी मॉनिटर्स के पंचेस को सर्वाइव किया था, जिसके पंचेस में एक एक यूनिवर्स की पावर थी। डार्क साइड सुपरमैन और फ्लैश जितना फास्ट तो फ्लाई या दौड़ नहीं सकता, बट उसके रिफ्लेक्सेस इन दोनों के बराबर है। और उसके साथ साथ डार्क साइड अपने हाथों से एनर्जी ब्लास्ट शूट कर सकता है, मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है, टेलीपैथी से लोगों के माइंड को कंट्रोल कर सकता है, टेलीकाइनेसिस से बिना छुए चीजों को मूव कर सकता है। और इन सारी पावर्स के बावजूद भी डार्क साइड की प्रिंसिपल पावर है ओमेगा बीम्स, जो कि वो अपनी आई से शूट कर सकता है। अभी ओमेगा बीम्स मिड एयर में अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकती है, और यहाँ तक कि फ्लैश भी इनको आउटरन नहीं कर पाया था। जो भी बंदा इन ओमेगा बीम से हिट होता है, या तो वो इवोपरेट हो जाता है या उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है। इन ओमेगा बीम्स में सोल मैनिपुलेशन, लाइफ मैनिपुलेशन जैसी पावर्स भी है। तो ये तो हो गया द लॉर्ड ऑफ एपोकलिप्स डार्क साइड की पावर्स की बात। तो अब चलते हैं ओडिन द ऑल फादर की तरफ। तो ओडिन एस्गार्ड का किंग है और थॉर, बाल्डर, हेला, लोकी जैसे पावरफुल गॉड्स ओडिन के ही चिल्ड्रन है। तो देखो, ओडिन भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बट उसे और पावरफुल बनाता है ओडिन फोर्स। एक्चुअली हमने ओडिन को विदाउट ओडिन फोर्स कभी नहीं देखा, इसलिए हम ओडिन की नॉर्मल फॉर्म में भी ओडिन फोर्स को ले रहे हैं। पहले बात करें ओडिन की फिजिकल पावर्स की, तो ओडिन सिर्फ अपने स्ट्रेंथ से मोर्टेंस को डिस्ट्रॉय कर चुका है, बट ओडिन फोर्स से ओडिन गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय कर चुका है। फुरसन के साथ बैटल में ओडिन प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर चुका है, जिनके ब्लास्ट से एक नया सन बन गया था। इन्फिनिटी, जो कि इटर्निटी के बराबर है पावर में, को ओडिन बराबर की टक्कर दे पाया था, बट इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि ओडिन इटर्निटी जितना पावरफुल है। गैलेक्टस को कुछ टाइम के लिए रोक पाया था, सेलेस्टियल्स को डिस्ट्रॉयर आर्मर में अच्छी खासी टक्कर दी थी, बट इवेंचुअली 4-5 सेलेस्टियल्स ओडिन को ओवर पावर कर पाए थे। कॉमिक्स में ओडिन सर्टर को हरा के उसे अर्थ में कैद कर पाया था, बाइफ्रॉस्ट को पहली बार खुद बनाया था। इसके अलावा ओडिन और सिफ की फाइट में पूरी मल्टीवर्स शेक हो रही थी, जो कि बाय फार ओडिन की सबसे पावरफुल फीट है। इसके अलावा ओडिन के पास एनर्जी मैनिपुलेशन, टाइम मैनिपुलेशन मतलब वो टाइम को रोक सकता है, टेलीपोर्टेशन जहां उसने पूरे एस्गार्ड को टेलीपोर्ट कर दिया था, सोल मैनिपुलेशन और रिजरेक्शन जैसी पावर्स भी है। ओडिन ने म्योलनिर और डिस्ट्रॉयर जैसे वेपन्स कॉमिक्स में खुद बनाए थे। देखो, ओडिन के पास उसका वेपन गंगनीर भी है, जिसे ओडिन फोर्स को चैनल कर सकता है, जिसकी वजह से ओडिन थॉर और हरक्यूलिस को हराने वाले ब्लास्टर्स प्रोड्यूस कर चुका है, और कुछ हद तक ओडिन रियलिटी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। बट अब क्वेश्चन आता है
कि इन दोनों पावर हाउसेस का विनर कौन होगा। अब देखो अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, बट जब उसे अपनी गली से निकाल दिया जाए तो हमें पता नहीं कि क्या वो दूसरी जगह भी शेर ही निकलेगा या बीगी बिल्ली बन जाएगा। सेम केस है यहाँ भी कि ये दोनों अपनी अपनी जगह तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं। तो फिर हम कंपैरिजन किस बेस पे करें, मतलब हम करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। अरे तुम टेंशन न लो क्योंकि मैं हूं ना यहाँ। तो देखो ये दोनों बींग्स गैलेक्टस से लड़ चुके हैं। हाँ वही गैलेक्टस जिसे आजकल कोई भी 11 नथु 11 हरा देता है, बट पहले गैलेक्टस की मार्वल में बहुत इज्जत होती थी। मजाल है किसी की उसकी तरफ आंख उठा के देखता तो ओडिन गैलेक्टस के साथ फाइट में उससे अच्छी खासी टक्कर दे पाया था और गैलेक्टस को कुछ हद तक रिट्रीट होने पे मजबूर कर दिया था ओडिन फोर्स की हेल्प से। बट हाँ ऐसा भी हो चुका है कि डार्क साइड भी गैलेक्टस के साथ लड़ चुका है। वो एक टाइम कॉमिक थी गैलेक्टस वर्सेस डार्क साइड बाय जॉन ब्रायन। तो उस कॉमिक में हमें दिखाया गया कि डार्क साइड गैलेक्टस का बाल भी बाका नहीं कर पाया था और ओमेगा बीम्स जो कि किसी भी बीइंग का एग्जिस्टेंस मिटा सकती है का गैलेक्टस पे कोई असर नहीं हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ बात आती है डार्क साइड के अवतार्स की पावर इनकंसिस्टेंसी की। तो डार्क साइड का कोई कोई अवतार तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बट कुछ अवतार ऐसे भी है जो कि सुपरमैन और डूम्सडे से भी हार चुके हैं। इसलिए अवतार डार्क साइड की पावर्स का आइडिया लगाना बहुत ही डिफिकल्ट बन जाता है। बट वही अगर बात करें ओडिन की, तो ओडिन की पावर्स ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट रही है। इसकी वजह से हम ओडिन की पावर्स का एक अच्छा खासा आइडिया लगा सकते हैं। बट वही अवतार डार्क साइड के पावर्स का आइडिया लगाना बहुत ही मुश्किल है। लाइक एक बार वो एंटी मॉनिटर को टक्कर दे पाता है और दूसरी बार डूम्सडे से हार जाता है। सो इसी के बेसिस पे नॉर्मल वर्जन्स में ओडिन वर्सेस डार्क साइड की फाइट का विनर ओडिन होगा। बट वेट, अभी हमने सिर्फ इनकी फाइट का 33% डिस्कस किया है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे ओडिन विद ओडिन फोर्स वर्सेस डार्क साइड विद एंटी लाइफ इक्वेशन का कंपैरिजन कि अगर इन दोनों की फाइट कभी होती है तो उसमें कौन विनर होगा। तो देखो ओडिन फोर्स का आपको एक अच्छा खासा आइडिया तो ऑलरेडी मिल गया होगा कि ये एक अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ कॉस्मिक एनर्जी है जिसे ओडिन चैनल करके ऑलमोस्ट कुछ भी कर सकता है। बट एंटी लाइफ इक्वेशन, अरे ये कौन सी बला है। तो देखो कॉमिक्स में डार्क साइड हमेशा से एंटी लाइफ इक्वेशन को हासिल करना चाहता था, सेम एज थैनोस जो कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट के पीछे पागल था। बट डार्क साइड एंटी लाइफ इक्वेशन से मल्टीवर्स में रहने वाले हर किसी बीइंग का माइंड कंट्रोल कर सकता है और उन्हें अपना गुलाम बनाना चाहता था। हाँ यही है काम एंटी लाइफ इक्वेशन का कि जो भी बंदा उसे सुनेगा वो डार्क साइड के कंट्रोल में आ जाता है। अब डार्क साइड हमारी तरह थोड़ी ही बेवकूफ है कि वो गाड़ी में स्पीकर लगा के सबको एंटी लाइफ इक्वेशन सुनाने बैठेगा। अरे एपोकलिप्स में ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि पूरे मल्टीवर्स में एंटी लाइफ इक्वेशन को घुमा सकती है। एंटी लाइफ इक्वेशन से ही मोबियस एंटी मॉनिटर बन गया था और अगर सही से यूज किया जाए तो एंटी लाइफ कुछ ही सेकेंड्स में बिलियंस ऑफ लोगों को डार्क साइड का गुलाम बना सकती है। तो देखो हम यहाँ ये डिस्कस नहीं करने वाले कि कौन ज्यादा पावरफुल है एंटी लाइफ या ओडिन फोर्स। हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ओडिन विद ओडिन फोर्स और डार्क साइड विद एंटी लाइफ इक्वेशन की अगर फाइट हो तो कौन जीतेगा। तो आई थिंक ये सिंपल समझना है कि डार्क साइड विद एंटी लाइफ इक्वेशन ओडिन को हरा देगा। डार्क साइड इतना ड्यूरेबल है कि वो ओडिन के पंचेस और पावर्स को कुछ टाइम के लिए हैंडल कर देगा और मे बी ओडिन को अच्छी खासी टक्कर भी दे और बस डार्क साइड को सिर्फ कुछ ही सेकंड चाहिए एंटी लाइफ इक्वेशन को बोलने में और ओडिन डार्क साइड के कंट्रोल में आ जाएगा। अब कोई ये भी बोलेगा कि भाई ओडिन तो इतना पावरफुल है तो वो एंटी लाइफ को रेजिस्ट करेगा। तो भाई मेरे सुनो, हमने देखा है कि एंटी लाइफ इक्वेशन गॉड्स तक पे भारी पड़ी थी और उनमें कुछ ऐसे गॉड्स भी आते हैं जो कि ओडिन से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और एक बात, एंटी लाइफ इक्वेशन का कोई तोड़ नहीं है। अगर ये एक बार किसी पे भी हावी हो गई तो मतलब ये उस पे हावी हो गई, इसका कोई तोड़ नहीं है। सो इनके बैटल का पार्ट 2 का विनर डार्क साइड होगा। बट अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे जहां हम ओडिन की सबसे पावरफुल फॉर्म यानी ओडिन इन डिस्ट्रॉयर आर्मर विद ओडिन स्वॉर्ड एम्पर्ड बाय द सोल्स ऑफ एसगार्डियंस। आई नो ये नाम का एड्रेस ज्यादा लग रहा है बट करे क्या, वर्सेस ट्रू फॉर्म डार्क साइड का कंपैरिजन करेंगे। तो देखो ओडिन की सबसे पावरफुल फॉर्म हमें दिखी थी जब वो सेलेस्टियल्स के साथ लड़ने गया था, जहाँ पे उसके पास डिस्ट्रॉयर आर्मर, ओडिन स्वॉर्ड, ओडिन फोर्स और सारे एसगार्डियंस की पावर थी। बट स्टिल सेलेस्टियल्स उसे ओवर पावर कर पाए थे, वो भी एफर्टलेसली।
वहीं डार्कसाइड की मोस्ट पावरफुल फॉर्म है ट्रू फॉर्म डार्कसाइड, जो कि डीसी मल्टीवर्स के बाहर गॉड स्फीयर में रहता है और इतना पावरफुल है कि उसके मल्टीवर्स में सिर्फ आने से पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो सकता है। और ट्रू डार्कसाइड की शैडो इतनी बड़ी है कि वो पूरे मल्टीवर्स को कवर कर सकती है, इसलिए वो मल्टीवर्स में अपने अवतार भेजता है, न कि खुद अपनी ट्रू फॉर्म को मल्टीवर्स में इंट्रोड्यूस करता है। सो जिन सेलेस्टियल्स के साथ ओडिन लड़ा था वो एट मोस्ट यूनिवर्सल लेवल बीइंग्स थे, और वहीं ट्रू फॉर्म डार्कसाइड मल्टीवर्सल प्लस लेवल का बीइंग है। और ट्रू फॉर्म डार्कसाइड ओडिन की मोस्ट पावरफुल फॉर्म को इजीली हरा सकता है। बट ये तो था मेरा ओपिनियन कि मैं इस बैटल को किस एंगल से देखता हूँ, इसे सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं। अब अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में हम सब के साथ शेयर कर सकते हो धक्का मुक्की करने के बगैर। और अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और हमारी दूसरी वीडियोस आने तक आप हमारे टॉप 10 एंटी हीरोज पे बनी इस वीडियो को एंजॉय कर सकते हो।